बातें मुलाकातें के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तरफ तो लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी यादव किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी पाले, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं कि जिनकी सियासत अब भी एक पहेली बनी हुई है। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल खेला होने की संभावनाओं के साथ साथ अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज रखने का खेल भी दिखाई दे रहा है। जी, आपने जो सुना बहुत हद तक यही आज की बिहार की राजनीति है। दरअसल नए साल पर लालू यादव के द्वारा नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला होने का बयान देना, मानो ऐसा लगता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ताजपोशी कराकर ही मानेंगे। बयान के बाद एक कदम और बढ़ते हुए लालू यादव ने अब 18 जनवरी को अपने नेताओं विधायकों की बैठक भी बुला ली है। ये बैठक पटना के बड़े होटल मोरिया में होगी। बैठक बुलाने के ऐलान के साथ ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। बीच बीच में नीतीश कुमार का टेम्परेचर नापते रहते हैं। शायद इसीलिए लालू ने दरवाजा खुला रखने वाला बयान देकर राजनीतिक तापमान की भी थाह ले ली और आरजेडी कैडर में भी जोश भर दिया कि तैयार रहो। कहा जा रहा है कि अभी जो कुछ भी बयानों का बाजार खड़ा किया जा रहा है उनका एकमात्र मकसद अपने अपने कार्यकर्ताओं को जागृत और सक्रिय रखने का प्रयास ही है। तेजस्वी यादव की बुधवार 1 जनवरी की चिट्ठी को अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि बात यही है। ऐसा इसलिए भी कि किसी भी दल को यह पता नहीं कि कब चुनाव हो रहा है, इसलिए सभी दल के नेता बयानों से ही कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद की दुनिया बसा रहे हैं। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं। इसके पहले इसी तरह की ठंड में के मौसम में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। तब भी नया साल और जनवरी महीना ही था। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के बारे में इस तरह कहा जा रहा है कि वो राज्य में मिड टर्म इलेक्शन भी करा सकते हैं। ऐसे में राज्य की राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि चुनावी तैयारी में चुनावी सक्रियता भी जरूरी है। आपको याद होगा कि हाल के वर्षों में नीतीश कुमार कब क्या करते हैं किसी को भी जानकारी नहीं होती है, यहाँ तक कि उनके साथ रहने वाले लोगों को भी इसकी भनक तक नहीं होती है। इसका उदाहरण मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी से बढ़कर कौन जान सकता है। खैर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ताजपोशी कराकर ही मानेंगे, तो मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार इसके लिए लालू प्रसाद यादव 2 तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं। पहला प्लान ये है कि अगर नीतीश कुमार आसानी से मान जाए और एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाएं, तो फिलहाल तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर काम करें और बाद में नीतीश जी की कृपा रही तो उनकी इच्छा से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसकी बानगी एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गुरुवार को आमना सामना हुआ। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़े तो नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रख दिया। इसे कुछ लोग तेजस्वी को नीतीश कुमार का आशीर्वाद बताकर बड़े सियासी खेल का संकेत मान रहे हैं। लालू यादव का दूसरा प्लान यह है कि तेजस्वी अपने बलबूते 2025 के विधानसभा चुनाव में उतनी सीटें हासिल कर लें जिससे वह खुद सीएम बन जाए। इसके लिए लालू ने तेजस्वी को काम पर लगा भी दिया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में जिलों की अपनी यात्रा का चक्र पूरा किया है और दूसरे चक्र यात्रा पर निकल गए हैं। यात्रा में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है और उससे उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नए मुद्दे भी उछाल रहे हैं।
अपनी 17 महीने की उपलब्धि का बखान करते हुए तेजस्वी यादव 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2500 रुपए की हर महीने सम्मान राशि और वृद्धा पेंशन की रकम में बढ़ोतरी जैसी घोषणाएं कर रहे हैं। इसके लिए भी जरूरी है कि कार्यकर्ता को चौकस रखा जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।